गणेश राम खेरिया नाम है। रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ चूरू जिले में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हम बहुत आदमी आए हैं। हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं। सरकार हमारा हक नहीं दे रही है। सरकार को पता नहीं है इस धूप में इस किसान आंधी का मायने खुले आम पर बैठा है, खंबा पड़ रहा है, बड़े किसान नहीं हिल रहे हैं। जब तक हमारा सरकार हक नहीं देगी, जब तक हम नहीं हिलेंगे, सरकार को सोच लेना चाहिए, किसान को हक नहीं खाना चाहिए। हम किसान का लड़का है, हम हमारा हक लेंगे। न कोई बीमा दे रहा है, न कोई किसान हमारा काम कर रहा है। सरकार जब तक सरकार हमारा काम नहीं करेगी, जब तक हम इस धरने पर रहेंगे। जय इनकलाब, इनकलाब। कलेक्ट्रेट चूरू पर किसानों का धरना आज 7वें दिन भी जारी रहा। इस गर्मी और बारिश के मौसम को लेकर किसान तंबू बनाते हुए नजर आए। विधायकों को जगाने के लिए किए गए आह्वान के तहत आज धरना स्थल पर किसानों के बीच शाहदौलपुर विधायिका कृष्णा जी पूनिया ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर और किसानों के बीच स्वयं आने का आश्वासन देकर उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का भरोसा दिलाया। सरदार सर विधायक अनिल जी शर्मा के छोटे भाई प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल पहुंचे और मांगों को सही बताते हुए सरकार से बात करने को कहा। आम आदमी पार्टी चूरू के तमाम पदाधिकारी भी धरना स्थल पहुंचकर किसानों का तन मन और धन से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। रतनगढ़ तहसील से भी काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की जायज़ मांगों को लेकर सरकार को घेरा और आंदोलन को आगे और तेज करने का भी भरोसा दिलाया। एग्री न्यूज के तमाम साथियों ने राम राम नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि क्षेत्र की तमाम खबरें आप तक पहुंचा सकें। आज के इस धरने के अध्यक्ष जी किसान सभा प्रदेश कमेटी के महामंत्री साथी छगन चौधरी, जिला कमेटी एवं तहसील कमेटियों के तमाम नेतागण, हमारे बीच में राजगढ़ से भाई अशोक जी पूनिया, पवन जी सैनी, प्रदीप जी पूनिया, जो कृष्णा जी पूनिया का संदेश लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की इस लड़ाई में आपने समर्थन व्यक्त किया है। साथियों, मैंने सरदार शहर के विधायक अनिल जी शर्मा के छोटे भाई और पंचायत समिति के उप प्रधान केसर देव यहाँ पहुंचे थे, उस समय भी बताया था और अब मैं उस बात को राजगढ़ से आए हुए साथियों की मौजूदगी में फिर दोहराना चाहता हूं। चूरू जिले की 5 तहसीलों का मसला है जिसमें एक राजगढ़ भी शामिल है, लेकिन हमने इसको पूरे जिले की लड़ाई का रूप दिया है, क्योंकि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करना और सैटेलाइट को लगाना, 5 तहसीलों की रिपोर्ट को खारिज करना, जहां क्लेम बन रहा था, जहां क्लेम नहीं बन रहा था वहां कोई जिक्र नहीं करना, तो मसला पूरे जिले का है। पिछले 1.25 साल से ज्यादा इस मुद्दों को लेकर के हम लड़ रहे हैं और हमारे संघर्षों की बदौलत जो वार्ताएं हुई है, मुख्यमंत्री जी 28 अप्रैल को बनियाड़ा आए थे, उसके बाद में 30 अप्रैल को जयपुर में कमिश्नर एग्रीकल्चर के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो नतीजे निकल के आए, उसका नतीजा ये था कि जयपुर कह रहा है दिल्ली वाले नहीं मान रहे और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि जयपुर वालों में खोट है। तब जाकर के हमने 2 मई का जो चक्का जाम हमें करना था वो तो हमने कैंसिल किया, आम जनता की सुविधाओं के मद्देनजर, क्योंकि सरकार तो ये चाहती थी कि आप चक्का जाम करो, 2 दिन 5 दिन सड़कों पे बैठे रहो, उसके बाद में घर चले जाओ, उसके बाद में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमने ये फैसला बदलकर 2 जून को कलेक्ट्रेट के ऊपर घेराव का कार्यक्रम तय किया और पूरे जिले के हजारों हजार किसान इस चूरू की कलेक्ट्रेट पे पहुंचे थे।
जब 2 जून को कलेक्टर के साथ मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में राज्य सरकार ने जो लेटर लिखा भारत सरकार को, उस लेटर की परिभाषा और पिछली जो मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों में जो तोड़ निकल के आया, उससे हमें ये लगा कि अब हमारे जनप्रतिनिधियों को घेरना पड़ेगा, अन्यथा बात बैठ नहीं। 4 जून को मीटिंग बुलाई, 5 तारीख को तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के घर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए खुद यहाँ चल के आए, हमारा ज्ञापन लिया और ये कहा कि हम कलेक्टर से भी बात करेंगे, राजस्थान की सरकार से भी बात करेंगे। दूसरे दिन चूरू विधायक के घर के ऊपर प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। हालांकि वो खुद नहीं थे, नहीं आए, उनका टेलीफोन आया। उन्होंने कहा मुझे अगर कैलाश चौधरी से या नरेंद्र तोमर से बात करनी पड़ेगी तो हम बात करेंगे, आपके साथ हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जैसे ही हम आएंगे आपके बीच में धरने पे जरूर शामिल होंगे। आज का हमारा कार्यक्रम सुजानगढ़ विधायक और सरदार सर विधायक को ज्ञापन देने का था। सरदार सर के विधायक के छोटे भाई और पंचायत समिति के उप प्रधान यहाँ आए और आकर के अपनी तरफ से जो हो सकता था वो आश्वासन दिया और ये कहा कि अनिल जी यहाँ पे आएंगे आज जयपुर। कल हमारा प्रोग्राम राजगढ़ में विधायक और एमपी को ज्ञापन देने का और रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि को ज्ञापन देने का कार्यक्रम माने कोई शौक बन लगे या सुत्या सुत्या ने बैठे बैठे काम पर एमपी एमएलए ने ज्ञापन दिया। महाराज को ज्ञापन देना वो मकसद है, तो मकसद वो है कि जयपुर में खोट है, वो खोट काटो, जयपुर में सरकार में बैठे है और दिल्ली में जिका खोट है वो खोट काटो, दिल्ली की सरकार का जिका उरे एमपी और एमएलए बैठे है। भाई ये प्रति थारी कितनी प्रतिबद्धता है बात हमें बतानी पड़ेगी। और मैं एज का साथी है अंग बड़े मान सम्मान का सगे समर्पण स्वीकार करके और आ कहनी चाहूं कि कृष्णा जी दुनिया में ये समर्पण की उम्मीद को नहीं करा। मैं उम्मीद करा कि मैं कलेक्टर बात करें, मैं उम्मीद करें कि मैं कृषि के कमिश्नर सेक्रेटरी बात करें और पत्र ले गया बटे मीटिंग तय करावे, आपकी उपस्थिति बैठे हुए किसानों प्रतिनिधि मंडल बैठे हुए इतनी बात अगर जय कृष्णा जी करनी चाहे जब तो समर्थन, अन्यथा लटगड़ा गड़ है जे जितना दिन चलिए बिता दिन और चालू हो रही मारो में पीछे घरों में तो हो संगे संगे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेना को जी को संघर्ष चलो। कृष्णा जी के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी न्यारी है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए आते हो ही काम दे दो। जयपुर में मीटिंग हुई तामिल बलवान पूनिया के साथ, अगर 6 एमएलए में से कोई एमएलए थी तो वो कृष्ण पूनिया थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो रिपोर्ट किस लिए दी प्रशासन ने? हमें अगर उसके आधार पर बीमा ही नहीं देना, अरे हो रहा तो माटी मसला की, लेकिन नहीं बंद बराबर हो गया थे, कम से कम जाके पूछते तो श्रीका कागजिया दिया बार तो एक करना माने। इसलिए इस गंभीरता को आप समझे। आज किसान बैठा है, आज 7वां दिन है, रात में भी इस गर्मी में भी, तूफान में भी, सर्दी में भी यहाँ रुकता है जनप्रतिनिधि। मैं अकेला आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले जो आए थे अनिल जी के भाई आए थे उनको भी छगन जी यहाँ बैठे हमने यही कहा था, हम ये एक नई परंपरा नहीं डालना चाहते कि हम किसी जनप्रतिनिधि के घर का घेराव करें। दफ्तर का तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब कराएंगे दफ्तर बनाएंगे नहीं, घर नहीं दफ्तर बना रखे, करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और जयपुर की सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार हम तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली वाले नहीं मान रहे। दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने सैटेलाइट का फैसला लिया है, स्टेट गवर्नमेंट जाने और वो जाने, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं तो क्या दोनों राज्य को करा के एक जना कराना वो मकसद है, इन्हें थोड़ा बड़ा मन दिखा के मैं उम्मीद कराऊंगा कि आप आपकी सरकारों जनप्रतिनिधि जी का है बात करें। और आज तक कोई श्रेय लेने की और को नहीं है, मैं मन सुनता हूँ, मैं पहले भी करूँ
आ जनता सा देखे थारे हिस्से वो सरे थाने मिल जागो, बंग हिस्से वो सरे बन मिल जागो, और लड़ना लोगों के हिस्से वो सरे अन मिल जागो, आप अपने हिस्से वो सरे मिल जागो। सरे मिलने की लड़ाई में अगर किसान ने तपस्या और ज्यादा करनी पड़ेगी तो आगलो जी को आह्वान है तो बहुत करोड़ों होशियार में मैं भी बोलता हूँ कि 20 स्थिति तक पहुंचना पड़े। इन वास्ते जनप्रतिनिधि गंभीरता हूँ इन बात में ले आप अपनी सरकारों में बात करें, आप अपनी सरकारों में मजबूर करें। दिल्ली में मीटिंग हुए कि जयपुर को एडिशनल डायरेक्टर कमिश्नर या सेक्रेटरी के लेवल को अफसर जाना चाहिए, बट मुकेश माथुर एक सेकंड ग्रेड को अफसर बैठे जिन्हें दिल्ली की मीटिंग में भेज दे के करा ले ऑपरेशन। जयपुर में मीटिंग है दिल्ली ताले को नहीं बोलना थे हो आज तक जितनी बार भी क्लेम आया है बीमा कंपनी ने कभी भी आपत्ति लगाए बगैर कोई बीमा दिया नहीं है। जब भी आपत्तियों का निस्तारण हुआ है, जब भी अंतिम निर्णय हुआ है, चाहे स्टेट में गवर्नमेंट वसुंधरा जी की हो, सेंटर में मनमोहन सिंह की हो, चाहे स्टेट में गहलोत साहब की हो और सेंटर में मोदी साहब की हो, दोनों सरकारों ने मिलकर के फैसला लिया है और उसी फैसले को मान्य बीमा कंपनी ने किया। सैटेलाइट का जो फैसला है ये फैसला भी दोनों सरकारों ने मिलकर लिया है, उसी फैसले को बीमा कंपनी ने मान्य किया है। आने वाले समय में भी ये फैसला जब बदलेंगे तो दोनों सरकारों को बदलना पड़ेगा और बीमा कंपनी को मानना पड़ेगा। मैं इको जोर करके तो 2 तारीख में मोटा आदमी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा दिया कहते हैं बीमो प्रॉपर्टी रिपोर्ट के आधार पर दिया जाए, लेकिन भाई कोर्ट में उठ गया। किसान को क्या मिला? हमको फैसला करवाने के लिए थोड़ी आए, हमारे किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 14 बार प्रीमियम कटा है। 13 का फैसला चाहे क्लेम आया या नहीं आया उसका फैसला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से हुआ है। सावनी 2021 का भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से करवाएंगे, ये हमारा मकसद है और ये हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों को हम समझाना चाहते हैं। तो आए हुए साथियों का बहुत मान सम्मान के साथ स्वागत करते हुए मैं जो कोई कड़ी बात बोलूंगा या कोई रहेगी तो सगन जी निवेदन करूंगा सुधार कर देंगे। बीमा क्लेम की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षशील किसानों मंच पर उपस्थित छगन जी, इंदिरा जी, भाई निर्मल जी, जिला तहसील कमेटी के सदस्य, किसान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जिस तरीके से हमारी विधायक पार्टी प्रोग्राम के लिए हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा में उनका प्रोग्राम था, उसकी व्यवस्था के कारण से वो बाहर हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे को आपके बीच भेजा है, उसका संदेश लेकर हम आए हैं। विधायक जी का संदेश है कि हम किसानों की लड़ाई का पूरा समर्थन करेंगे। राज्य सरकार से जो भी सहायता जो मांग होगी हम पुरजोर उठाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। जब भी हम राजगढ़ या चोरू में आएंगे सबसे पहले किसानों के समर्थन में धरना स्थल पहुंचे, उनकी उचित कार्रवाई का अंजाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूर्ण रूप से पुरजोर आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। साथी लोग हैं, सब किसान हैं और अपन तो सारे देखते आ रहे हैं कि भारतीय कृषि प्रधान है, जहाँ किसान दुखी है वहाँ हम सब दुखी और हर दुख में उनके साथ। अब आपने क्या आश्वासन दिया? निश्चित तौर से जो किसानों की मांग है उसके मांग को हम जायज मानते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये सैटेलाइट जैसी जो उन्नत तकनीकें हैं इससे वो आकाश से किस तरह तो मूंग मोट की फड़ी देख लेंगे, समझ में नहीं आ रही है। किसानों का जो क्रॉप कटिंग की गई है उसमें और सैटेलाइट वाले में रात दिन का अंतर है। जैसे अभी मेरी छगन जी से बात हुई थी, छगन जी ने जिस तरह एक गांव का उदाहरण हमने बात की थी जिसका उसमें एक गांव का ही बताया जहां सैटेलाइट से 9,050 रुपए का मुआवजा सरकार तय कर रही है, उसी तरह क्रॉप कटिंग में वहां
खराबा 57,000 का बैठ रहा है। तो इस अंतर को किसान कहाँ तक सरकार इससे निपटारा कर पाएगी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के साथ सरासर अन्याय है और इस अन्याय के हम खिलाफ हैं। आज हम सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे किसान भाइयों के लिए हम अपना समर्थन देने के लिए किसानों की समस्या को देखते हुए हम लोग किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी चूरू जिले की पूरी किसानों के साथ है और राजस्थान सरकार किसानों की अनदेखी की जा रही है। बीमा क्लेम के बारे में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि खुलकर सामने नहीं आया है। ये एक शर्मनाक बात है और यहाँ की सरकार दुराचारी होकर अन्याय के साथ किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सादुलपुर से हम इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे। चूरू कलेक्ट्रेट धरने में पहुँचे। नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी रतनगढ़ की तरफ से मैं किशन शास्त्री इस धरने के अंदर पहुंचे हैं और ये जो किसान आंदोलन का धरना है ये वाजिब है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें मिलकर के जो 5 साल लिए 5 साल लिए, लेकिन किसानों का हित किसी भी पार्टी ने देखा नहीं है। न कांग्रेस ने देखा है और न बीजेपी ने देखा है। और 5 साल का ये लॉलीपॉप दे करके आ जाते हैं। कभी कहते हैं हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे, कभी कहते हैं आपके 24 घंटा बिजली कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि आपका कर्जा और बिजली सब माफ़ कर देंगे। लेकिन देखने में ये मिला है कि अब तक किसान हित में एक भी पार्टी ने काम नहीं किया है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और 17 साल बीजेपी ने राज किया है, लेकिन इन पार्टियों ने एक भी किसान के हित में काम नहीं किया है। इसलिए हमारा ये नारा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए, फेंक जहाँ तक बाला जाए। इसलिए हमारी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक ये गवर्नमेंट अपने घुटने नहीं टेक देती तब तक हम इसी तरह से लगे रहेंगे और गवर्नमेंट को घुटने टिकवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। किशन शास्त्री, आम आदमी पार्टी, रतनगढ़। मैं कामरेड बहादुर बामू, तहसील रतनगढ़, गांव राजलदेसर, जिला चूरू। आज चूरू जिले पर जो पूरे जिले का किसान सभा का किसानों का जो धरना चल रहा है, आज हम रतनगढ़ तहसील के किसान साथी और महिलाएं भी हमारे साथ में आई है, इस आंदोलन में सहयोग दिया है। तो साथियों, हमें रतनगढ़ से और भी किसानों को आगे प्रचार किया है, और भी किसान आगे और ज़्यादा आएंगे। हमारी मांग है वो हक की मांग है, जायज़ मांग है। बीमा कंपनी है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है। हमारा तो प्रीमियम हर साल कटता है और हमारे रतनगढ़ और विदासर सुजानगढ़ तो प्रीमियम हर बार कटता है और क्लेम दिया ही नहीं है। नाम मात्र क्लेम एक बार आया था, बिल्कुल बहुत ही कम। तो हमारे को इस बीमा कंपनी की चाल है वो हमारे को समझ में आ गई। हमारे सीनियर साथी है कामरेड, उन्होंने हमको बताया है कि ये बीमा कंपनी है इस हिसाब से चाल कर रही है। तो अपन तो प्रीमियम कटा देते हैं, बैंक से कट जाता है, और क्रॉप की रिपोर्ट है उस पर ध्यान वो नहीं देते हैं। हमारी साइड के जो किसान है वो थोड़े जागरूक नहीं है। तो अभी बीमा कंपनी की जो चाल है वो हमारे को पूरा समझ में आ गया है, इसका बायोडाटा। हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22 पीछे 5 साल का भी क्लेम हम लेकर रहेंगे। और ये धरना जब तक बीमा कंपनी पूरा क्लेम नहीं देगी, हमारी किसानों की मांग नहीं मांगेगी, तब तक ये धरना है वो हिलने वाला नहीं है। ये धरना यहीं रहेगा, है निश्चितकालीन धरना रहेगा। और गांव से और भी किसानों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और हमारी कई मांगें और भी है, जैसे बिजली की है, नरेगा की है। अभी ढाणियों में जो हमारे जो कनेक्शन है उनको वो सिर्फ 6 घंटा वो
3 फेस आती है वही बिजली मिल रही है। जो ढाणियों में कनेक्शन है उनको 24 घंटा बिजली है वो मिलनी चाहिए। और गांव में जो पट्टा है वो तुरंत जारी किया जाए, पट्टा है वो बनना चाहिए सब घर का। और जो नरेगा की समस्या है वो भी हमारी किसान सभा की मांग है वो भी पूरी होनी चाहिए। और मेन हमारी जो मांग है वो बीमा कंपनी हमारे साथ जो गड़बड़ कर रही है उनका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ज़्यादा आंदोलन है वो और ज़्यादा तेज होएगा। तो इसीलिए हमारे गांव से किसान भी आए हैं और महिलाएं भी आई है और आगे और भी हम आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं मदन जाखड़, तहसील कमेटी रतनगढ़, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष। हम ये सारी मांगे जो बता दी गई हैं कॉमरेड बहादुर के द्वारा, ये सारी मांगे पूरी करवा के ही जाएंगे। हम हमारा हक लेंगे, साडा हक इत्थे रख, हक लेवांगे जूते मार। सुन ले तू गहलोत सरकार, सुन ले तू मोदी सरकार, हक लेंगे जूते मार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।